नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस जारी हो चुका है। दोस्तों रेलवे के इतिहास में पहली बार है जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हो चुका है। दोस्तों, जो पहली बार आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड की रिक्वायरमेंट ओपन मार्केट के जरिए होने वाली है। जो रेलवे की टेक्नीशियन में सबसे अच्छी पोस्ट लेवल 5 की पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड की होती है। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग नोटिस पब्लिश हुआ। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या 10वीं पास प्लस आईटीआई या 10वीं पास प्लस एनएससी सर्टिफिकेट होल्डर वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का नोटिस पब्लिश हुआ है, दोस्तों वो आप लोग जान चुके होंगे। इसका नोटिस मैंने पहले भी वीडियो में बना के बता दिया है कि इसका नोटिस पब्लिश हो चुका है। तो ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन, ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/02/2024 यहाँ पर मेंशन किया है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी नोटिस पब्लिश कर दिया है, जिसका फॉर्म स्टार्टिंग 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आप लोग का यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली गई टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का सिग्नल के रिगार्डिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर नोटिस पब्लिश किया गया है। जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी जो 9000 है, जिसमें आपकी 1100 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की 7900 है। पूरा डिटेल मैंने इस पर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट भी इसमें मोस्टली बात करनी है कि इसमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में कौन कौन एलिजिबल है, इसके बारे में। तो इसके रिगार्डिंग एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक सर्कुलर भी पब्लिश किया गया है। वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पर जैसे जाएंगे तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा। वो मैंने आपको इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये रही आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिस पब्लिश किया गया है सर्कुलर। आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट ओवरव्यू में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रेलवे बोर्ड डायरेक्शन में जाना है, स्टेब्लिशमेंट में जाना है, और यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट का जो सेकंड सर्कुलर वाला नोटिस है उसमें जाना है। वहां पर नोटिस पब्लिश किया गया था, ये 2023 में ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो सिग्नल ग्रेड के लिए मेंटेनर के लिए यहाँ पर नोटिस पब्लिश हुआ था, ये वाला 20 दिसंबर 2023 के डेट में यहाँ पर पब्लिश हुआ है। ये आपकी नोटिफिकेशन नंबर था, जो सर्कुलर नंबर। यहाँ पर मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू पोस्ट सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट की रिगार्डिंग नोटिस पब्लिश हुआ है। आप लोग यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से मैंने नोटिस डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी नोटिस जो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, जो आपका आरबी नंबर 144/2023, ये न्यू दिल्ली डेट 20 दिसंबर 2023 के डेट में यहाँ पर पब्लिश किया गया था। और ये आपकी नोटिस नंबर जो है, सर्कुलर नंबर यहाँ पर दिया गया। द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट या चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को सभी को भेजा गया था। यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया गया है, ये आप यहाँ पर देखेंगे मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 ऑफ द 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर होने वाला है। जो आपको दो सर्कुल जो नोटिस का रेलवे बोर्ड का नोटिस का रेफरेंस देके यहाँ पर बताया गया। जो पहला नोटिस 26/3/2018 को आया था, जिसका दूसरा नोटिस 25/5/2018 को यहाँ पर जो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया था उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अटेंडेंस इन द इनवाइटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बोला गया है कि जो आप लोग का
कंटेंट द लेटर अंडर रेफरेंस prescribing minimum educational qualification for the direct requirement for open market post signal grade मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट पे लेवल 5 अंडर। यहाँ पर बताया गया जो सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की आपकी मेंटेनर की पोस्ट वाली निकाली गई है उसमें, यानी जो अभी आपको रिक्वायरमेंट होने वाले लेवल 5 के सिग्नल ग्रेड फर्स्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पास इन बीएससी, आपका बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेशन में होना चाहिए। यानी आप बीएससी पास हो और उसमें आपका सब्जेक्ट बीएससी होना में आपका फिजिक्स होना चाहिए और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रूमेशन है, तो आप हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इन्होंने यहाँ पर बताया है कि द इशू द फॉलोइंग कैंडिडेट पासिंग बीएससी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट स्ट्रीम अबव द, यानी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर आप इसी बीएससी से स्ट्रीम आपकी जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है सेम आगे यहाँ पर पूरा इन्होंने डिटेल में भी बोला है कि अकॉर्डिंग जो आप लोग का ओपन मार्केट की मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट के लिए, जो सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला अगर आप बीएससी आपने ये सब्जेक्ट में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बीएससी कर ली है, बीएससी में आपके पास ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर में नहीं है, लास्ट ईयर में आपने बीएससी में फिजिक्स नहीं है, तो अगर आप बीएससी में मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने बीएससी सब्जेक्ट लिया है और आपने लास्ट में बीएससी में आपने फिजिक्स को छोड़ दिया, तो भी आप इसके रिगार्डिंग आपकी कॉम्बिनेशन है तो आप इसके हिसाब से तो एलिजिबल हैं, तो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने नीचे यहाँ पर भी बोला है, यहाँ पर इसके भी बीएससी पास इन द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएससी इन कॉम्बिनेशन एनी सब्जेक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेशन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग या इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इस सब्जेक्ट से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी बताया कि नोट्स में बोला गया जो इसके बाद विवाद हो चुका था, जो क्लेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को क्लेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारा क्लेरिफिकेशन पूछा कि क्या डिग्री डिप्लोमा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन नोटिस दिसंबर 2023 में ही पब्लिश कर दिया था, जिसमें बोला गया है कि डिग्री डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया है कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग अबव द बेसिक स्ट्रीम इन द कॉम्बिनेशन एनी सब्जेक्ट इन बेसिक स्ट्रीम एनी आल्सो बी द परमिटेड। यहाँ पर इन्होंने परमिट दे दी है कि डिग्री डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर, जो यहाँ पर सिग्नल ग्रेड फर्स्ट की मेंटेनर ग्रेड की पोस्ट है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाली पोस्ट है, उस पर बोला गया। इसमें बोला गया कि बीएससी भी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं यानी इंजीनियरिंग से जो किए हैं वो क्लेमिंग हायर पे स्केल लेवल पे मैट्रिक्स, यानी ये जो डिग्री डिप्लोमा है वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमने डिग्री डिप्लोमा किया है, हमको ज़्यादा पे ग्रेड पे रखा जाए, हमको ज़्यादा पैसा दिया जाए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हिंदी में भी नोटिस भी पब्लिश किया गया है और ये सभी नोटिस जो यहाँ पर AIRF को भी भेजा गया है, सभी इतने कैंडिडेट का NFIR को भी भेजा गया है, जो रेलवे के बहुत सारे जो एसोसिएशन होते हैं उनको भी भेजा गया है, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। और ये लेटर जो डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के UK तिवारी, वहाँ से इशू किया गया। ये सब चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर नीचे भी ये हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश किया गया, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या जो ITI 10+ ITI है वो फॉर्म भर सकते हैं, या 10+ जो NSC सर्टिफिकेट होल्डर हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, या इसके बारे में तो अभी इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर क्योंकि जो 2018 की नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो सिग्नल ग्रेड
टेक्निस मेंटेनर ग्रेड सिग्नल के लिए और ऐसा कह सकते हैं टेलीकॉम के लिए यहाँ पर भी ITI को एलिजिबल किया गया था। यानी जो सिग्नल ग्रेड थर्ड वाली थी उसमें आपको ITI वालों को भी एलिजिबल किया गया था। 10+ ITI 10+ NSE सर्टिफिकेट होल्डर को भी एलिजिबल किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग अभी नोटिस में यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया। तो ये आप 2018 की जैसे नोटिस मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, ये वाली 2018 की नोटिस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जैसे आप देखेंगे ये पुरानी नोटिस है, 2018 की है, CN नंबर 01/2018 में जो टेक्नीशियन और ALP का दोनों कंबाइंड रिक्रूटमेंट निकाला जाता था। तो उस समय यहाँ पर भी आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको टेक्नीशियन वाले जो सिग्नल ग्रेड में और टेलीकम्युनिकेशन में है, तो वहाँ पर देखेंगे तो ITI को एलिजिबल किया गया था। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर देखेंगे जो पैरामीटर पोस्ट पैरामीटर दिया गया था 2018 में, वहाँ पर देखेंगे तो ये LP की है। यहाँ पर देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया है। तो इस वाले में देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आप सिग्नल वाले पोस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये वाली पोस्ट जो सिग्नल वाली है 70 नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल SNT डिपार्टमेंट में आती है, ये सिग्नल की है। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन 10+ यहाँ पर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन SSL+ ITI इंस्ट्रूमेशन NCVT अथवा SCVT रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, अथवा आप 10वीं पास हो प्लस आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है। और फर्स्ट वाली जो पोस्ट है इसमें अभी कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर जो डिटेल नोटिफिकेशन अभी पब्लिश होगी 9/3/2024 के डेट में, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। जैसी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि ITI या 10+ ITI 10+ अप्रेंटिस वाले एलिजिबल हैं या नहीं इसके बारे में। और 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री यानी 12वीं पास प्लस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं नहीं। इसके रिगार्डिंग अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाएगा तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जो CCA कैंडिडेट होते हैं उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी फुल नोटिफिकेशन में। अभी यहाँ पर कोई वो नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप सर्कुलर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से ज्वाइन करेंगे तो आपको भी वहां पर भी शेयर कर दिया है। धन्यवाद।